हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। देखो, लास्ट टाइम हमने इश्यू ऑफ शेयर से स्टार्ट किया था और उस इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था। आपको याद होगा, मैंने आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझाया था कि जो वर्ड आप अकाउंट्स में यूज करते हो एंट्री पास करते समय इश्यू ऑफ शेयर्स में, उन सब का क्या मतलब निकल के आता है। फिर हमने आपको आगे बताते बताते प्रो राटा का मीनिंग बताया था। प्रो राटा का मतलब था कि आपने अप्लाई कुछ ज़्यादा के लिए किया और कंपनी ने शेयर्स कुछ कम अलॉट किए हैं। उस केस में होता क्या है, कुछ एक्सेस अमाउंट आपका कंपनी के पास रह जाता है और वो एक्सेस अमाउंट कंपनी क्या करती है कि आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देती है। ऐसी बातें हमने स्टडी की हैं। आओ जरा एक पिछली क्लास का शॉर्ट रिवीजन, फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। लिखिए जरा, आज का चैप्टर हमारा चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स। और इसके अंदर में हम यहाँ पे देखेंगे आज हमारा जो टॉपिक है। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1। अब मुझे याद नहीं है कि पिछले क्लास में मैंने कितने एग्जाम्पल कराए थे, शायद 2 एग्जाम्पल कराए थे लास्ट में। तो आप उसी के आगे कंटिन्यू कीजिए, 2 तो 3 कर दो, 3 तो 4 कर दो, जो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आइए जरा समझते हैं ये क्या निकल के आता है। लिखो मेरे साथ यहाँ पे, एक शॉर्ट रिविजन है प्रो राटा पर, कुछ भी नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। अप्लाइड और यहाँ कहता है अलॉटेड। मान लो कहता है कि 10,000 अप्लाइड हैं और शेयर्स जो अलॉट किए गए हैं वो आपका 8,000, यानी कि रेशियो क्या बन गया 5:4 का। साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ कहता है कि राम टू हुम 1,000 shares were allotted failed to pay। पिछली क्लास का रिवीजन, कुछ नया नहीं है बच्चे, मैं आगे अभी बढ़ूंगा। फेल टू पे कहता है कि आपका यहाँ पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, ठीक है ना। और वो रेट बता रहा आपका जो एप्लीकेशन का है, वो कहता है कि 4 रुपीज़। अलॉटमेंट कहता है आपका 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल या एक ही कॉल ले लीजिए, मान लो फाइनल कॉल यहाँ पे जो है वो कहता है आपका 3 रुपीज़ का अमाउंट है, ठीक है ना। ये 3 आपके यहाँ पे हैं। कहता है कि कैलकुलेट अमाउंट फोरफिटेड फ्रॉम राम से जो पैसा फोरफिट किया जाएगा, बोलता जरा बताओ अमाउंट क्या है। देखो, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया है, ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है। लेकिन हम एक काम कर रहे हैं आज, एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। जल्दी से आओ जरा। देखो, राम को ये शेयर्स अलॉट किए गए हैं और क्योंकि इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, वो एप्लीकेशन का पैसा इस पर नहीं, जितने शेयर्स उसने अप्लाई किया होगा उस पर पे किया होगा। तो पहले हमें जानना होगा कि अप्लाइड शेयर्स, पहला इंस्टॉलमेंट जो आता है वो जितना वो अप्लाई करता है उस पर आता है। अप्लाइड शेयर्स ऑफ राम जरा हमें पता करना होगा कितना जी। मैंने बताया था आपको, ये 1,000 जो शेयर्स हैं, जरा बताओ किससे डिवाइड किए जाएंगे। सर ये 1,000 जो है ना सर, ये अलॉटेड है, यानी कि आप डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। बताओ कितना निकल के आ गया 1250 शेयर्स। ये 1250 शेयर्स के लिए आपने क्या किया होगा जी, अप्लाई किया होगा। तो देखो जरा, जो एप्लीकेशन मनी हमने जो रिसीव किया होगा मेरे बच्चे, मनी रिसीव्ड फ्रॉम राम, जरा बताओ वो अमाउंट कितना आपका हो जाएगा। सर 1250 शेयर्स जो उसने अप्लाई किया है, इसी पे उसने 4 के हिसाब से पे किया होगा, यानी कि 5,000 का अमाउंट। यानी कि अगर मैं इससे फोरफिट करूं, अमाउंट फोरफिटेड अगर कोई बात करे तो जरा बताओ वो अमाउंट कितना फोरफिट किया जाएगा। सर 5,000। मेरे बच्चे, पहला जो किस्त या पहला जो इंस्टॉलमेंट आता है वो आता है शेयर्स अप्लाइड पे, आप ये बात जानते हैं। तो आपने अगर शेयर्स अप्लाई किया होगा 1250 के लिए, इसी शेयर्स पे 4 के हिसाब से आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया होगा, क्योंकि उसके आगे आपने पेमेंट करना बंद कर दिया, यानी कि ये पैसा आपका फोरफिट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर हाँ। आओ ना फिर एक एग्जांपल और देखें। यहाँ पे एग्जांपल नंबर लिखेंगे आप यहाँ पे 4। कहता है कि अप्लाइड, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे अप्लाइड और यहाँ लिखेंगे आप अलॉटेड। मान लो कहता है कि 20,000 के लिए हमने अप्लाई किया
और 15,000 शेयर्स हमारा अलॉटेड है। तो रेशियो क्या बन गया 4:3। लिखो एप्लीकेशन का जो रेट है वो 2 रुपया, अलॉटमेंट कहता है यहाँ पे 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल जो आपका है वो कहता है कि 4 रुपीज़, और मेरे बच्चे जो फाइनल कॉल आपका है, फाइनल कॉल वो कहता है ₹1। ये 4 यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है अप्लाइड का, अलॉटेड का। फिर कहता है आगे में, जरा सुनना ध्यान से, कहता है कि मोहन टू होम कहता है कि आपका यहाँ पे मान लो 3000 शेयर्स allotted failed to pay both calls money। बच्चे बोथ कॉल्स मनी यानी कि उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। बोलता है कि कैलकुलेट अमाउंट फॉरफिटेड। बोलता बताओ जो अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा वो अमाउंट यहाँ कितना निकल के आएगा। देखो मैं सॉल्यूशन में आपको 2 तरीका बताऊं, एक हमारा लॉन्ग वे मैंने पिछली क्लास में भी बात आपसे किया था, और एक शॉर्ट वे। लेकिन आज पता मैं क्या करूँगा, पहले शॉर्ट वे पे काम करूँगा। पहले शॉर्ट वे पे जरा सोचो ना, इसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया, तो उस केस में इनसे जो अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा, वो अमाउंट कितना आपका होगा जी। सर जितने शेयर्स इनको अलॉट किए गए यानी कि जितने शेयर्स इनको बेचे गए उन पे 2+3 यानी कि इसने 2+3 यानी कि 5 का पेमेंट किया है, तो सर 15,000 का अमाउंट इनका फॉरफिट किया जाएगा। जो अमाउंट इनसे फॉरफिट किया जाएगा मेरे बच्चे वो कितना आपका होगा जी 15,000। सर क्यों, इन्होंने भी तो एप्लीकेशन पे ज़्यादा दिया होगा। मेरे बच्चे पूरी क्लास पिछली मैंने इसी में गुजार दी कि हाँ अगर उसने एप्लीकेशन पे ज़्यादा दिया था तो अलॉटमेंट पे उतना कम भी तो दिया था। अल्टीमेटली जितने शेयर्स उसको बेचे गए हैं उस पर उसने 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको मुझे विश्वास नहीं है, तो लास्ट बार अंतिम बार मैं लॉन्ग वे से आपको प्रूफ करके दिखा दूं। जरा बताओ इनका जो अलॉटेड शेयर्स है, वो कितना बता रहा है क्वेश्चन में। सर ये कहता है कि 3000 है। मुझे बताओ इनका जो अप्लाइड शेयर्स रहा होगा, अप्लाइड शेयर्स जो इन्होंने शेयर्स अप्लाई किया होगा वो कितने के लिए किया होगा। सर ये 3000 जो है वो जरा देखो वो इक्वल है आपका 3 के, तो अप्लाइड यानी कि 4, सर ये 4000 हो जाएगा, यानी कि 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। बोलो ना कि राम ने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, लिखो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम राम। आप मुझे बताइए कि राम से जो एप्लीकेशन का पैसा आया होगा वो हमें 3 पे आया कि 4 पे आया। सर 4000 जितने शेयर्स के लिए डिमांड किया था इनटू आपका 2 कितना आ गया आपका 8000। ठीक है, 8000 में से जरा बताओ हमने शेयर्स उसको बेचे कितने 3000। तो अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया गया टू शेयर कैपिटल, जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है शेयर कैपिटल में, मतलब जितने शेयर्स हमने बेचे हैं उसी के नाम से तो इंस्टॉलमेंट एडजस्ट होता है। हमने शेयर्स जरा बताओ कितने बेचे हैं सर 3000। आप बताओ 3000 इंटू 2 अमाउंट कितना आपका हो गया 6000। ध्यान समझना, आपने हमें 8 दिया लेकिन 8 में से 6 ही अपने पास रखा। 6 ही अपने पास रखने का मतलब होता है कि जो शेयर्स कंपनी ने अल्टीमेटली आपको बेचा, अलॉट किया, उसी के नाम का पैसा रखा। बाकी जो 2000 आपका एक्सेस अमाउंट है वो हमें ऐसे तो रिफंड करना था लेकिन हमने रिफंड नहीं किया, ये रखा। बोला कि यार अगला जो इंस्टॉलमेंट मांगूंगा कितने शेयर्स पे, अरे अगला इंस्टॉलमेंट कितने शेयर्स पे सर 3000 पे जितने शेयर्स बेचे गए हैं। तो हमने कहा कि जो अमाउंट आपका ड्यू ऑन अलॉटमेंट जरा चेक करो कितना, तो 3000 शेयर्स पे जरा बताओ रेट क्या चल रहा आपका 3 यानी कि 9000 का अमाउंट। मुझे बताओ 9 में आपका पहले से ऑलरेडी कितना आ चुका है सर 2000। तो 9 में 2 को माइनस कीजिए और लिखो यहाँ पे ये आपका एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड। आप जरा बताओ कि अगर आपने 9 में 2 पहले दे दिया था तो और आपने कितना दिया होगा 7 ही तो दिया होगा, यानी कि हमने जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वो कितना आपका 7000। अरे जो पैसा आप पहले दे चुके हो दोबारा आप क्यों दोगे। तो देखो अल्टीमेटली जो पैसा मेरे पास आपका आया
जो पैसा मेरे पास आया, एक तो 8 आया और एक आपका 7 आया। जरा बताओ 8 और प्लस 7 मिलके अमाउंट कितना आपका हो जाएगा सर? 15,000। देखो वही 15 यहाँ निकल के आ रहा है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपने 2 इंस्टॉलमेंट अभी तक मुझे पे किया है तो उसके नाम का पैसा यहाँ पे फॉरफिट हो जाएगा। इतनी बातें तो हमने पिछले क्लास में की ही थी, अभी हमने कुछ नया थोड़ा ही किया है। लेकिन आओ जरा अब मैं अगला केस दिखाता हूँ, थोड़ा सा नया, फिर क्वेश्चन को हम बुक में स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिखो मेरे साथ अप्लाइड, अप्लाइड और यहाँ लिखेंगे अलॉटेड। अप्लाइड अलॉटेड लिखना, यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ। यहाँ पे कहता है कि मान लो यहाँ पे 40,000 शेयर्स अप्लाई किया और मेरे बच्चे यहाँ पे 25,000 शेयर्स कहता है कि अलॉट किया गया। ये रेशियो आपका है, जरा बताओ रेशियो क्या बन गया? 8:5 का है ना। 5 8 जा एंड 5 25 जा, 5 5 जा सॉरी 25। कहता है कि आपका मिस्टर सोहन कहता है कि हु हैड, ध्यान से मेरे बच्चे, हु हैड अप्लाइड फॉर कहता है कि 4,000 शेयर्स, हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स फेल्ड टू पे कहता है आपका यहाँ पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। लो वो कहता है कि अलॉटमेंट का एंड कॉल का पैसा नहीं पे किया, कहता है कि हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। यहाँ पे मेरे बच्चे फॉरफिट कर लिया गया। बोलता है कि कैलकुलेट अमाउंट फॉरफिटेड। बोलता है जरा बताओ अमाउंट जो आप फॉरफिट करेंगे वो आखिर अमाउंट कितना आपका निकल के आएगा। हाँ, उसने एक बात आपको कही है कि देखो जी जो एप्लीकेशन का रेट है वो मान लो 3 रुपया है, अलॉटमेंट कहता है कि मान लो 5 रुपया है, और कहता है कि जो फाइनल कॉल है वो मान लो आपका यहाँ पे 2 रुपये। ये 3 आपका रेट है। आप मेरी बात सुनना, देखो आप समझदार बच्चे हो, मैं जानता हूँ आप समझ गए होगे मेरे इशारे को। इस बार क्वेश्चन में आपका अलॉटेड नहीं अप्लाइड बता रहा है। देखो अभी तक कहा करता था अलॉटेड, अब कह रहा है कि वो अप्लाइड यानी कि जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। अब देखो इसने सिर्फ और सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो जो अमाउंट फॉरफिटेड होगा, आप ये बात जानते हैं कि जो पहला पेमेंट इसने किया होगा वो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने पे ही उसने पेमेंट किया होगा। तो 4,000 इंटू 3 यानी कि 12,000 का अमाउंट। वो पूछ रहा बताओ कितना फॉरफिट करोगे, तो मेरे बच्चे यही तो निकल के आएगा कि हाँ जी हमने क्या किया, आपका यहाँ पे 12,000 का आपने अमाउंट आपका फॉरफिट किया जाएगा। सुनना मेरी बात, इस बार क्वेश्चन ने उसका अप्लाइड ही बताया, और हम जानते हैं कि पहला जो इंस्टॉलमेंट आपका आता है वो अप्लाइड पर ही आता है। तो हमने क्या किया, काम यहाँ पे पूरा किया। बात समझ में आ गई? सर हाँ, ये तो बात समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाहते हो। सर एक ऐसा क्वेश्चन और कराओगे? लो ना, एक क्या, आप जितना बोलो उतना मैं कराने को तैयार हूँ, जितना बोलो उतना कराने को तैयार हूँ। बट कोई बात नहीं, आओ एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ ऐसा ही अप्लाइड पे। लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6। मैं आपके दिमाग में ना इन कॉन्सेप्ट्स को बिठा देना चाहता हूँ ताकि आगे कोई परेशानी क्रिएट ना हो। अप्लाइड और यहाँ लिखिए अलॉटेड। मान लो कहता है कि इस बार आपका यहाँ पे 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड है और 50,000 शेयर्स के लिए आपका अलॉटेड है। तो रेशियो हो गया 8:5 का। बात समझ में आ रही है? सर हाँ। लिखो यहाँ पे कहता है कि आपका श्याम हु हैड अप्लाइड फॉर, फिर से अप्लाइड बता रहा है, अप्लाइड फॉर कहता है कि मान लो आपका यहाँ पे कितना ले लूँ, चलो 8,000 शेयर्स हु हैड अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स फेल्ड टू पे कहता है कि आपका बोथ कॉल्स मनी लीजिए, उसने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया। और ये रेट बता रहा बच्चे, एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे आपका 3 रुपया है, फर्स्ट कॉल मान लो आपका 4 रुपये है, और फाइनल कॉल कहता है कि आपका मान लो यहाँ पे ₹1 है। देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स आपका इस तरीके के बता रहा है। बोलता है कि जरा कैलकुलेट अमाउंट फॉरफिटेड। बोलता बताओ आप इसका अमाउंट कितना फॉरफिट करोगे। मुझे पता है कि आप इसका आंसर निकाल के रेडी कर चुके होंगे, मैं जानता हूँ इस बात को, आपका जो आंसर रेडी हो चुका होगा। फिर भी बता रहा हूँ मेरे बच्चे, फिर भी बता रहा हूँ। देखो उसने इस बार 2 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, 2।
ध्यान से सुनना, जब मैं पूछूँ ना कि इंस्टॉलमेंट कितने में पे किया गया, तो इंस्टॉलमेंट कभी अप्लाइड पे नहीं होता, अलॉटेड पे होता है, अलॉटेड पे। तो आओ जरा एक बात चेक करते हैं कि अलॉटेड शेयर्स जो है, अलॉटेड शेयर्स किसको जी, टू श्याम, वो कितना रहा होगा आपका, श्याम का जो अलॉटेड वो कितना रहा होगा। तो हमने कहा कि देखो जी 8000 तो अप्लाइड है तो अप्लाइड के रेशियो से डिवाइड कीजिए, अलॉटेड निकालना उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 5000 शेयर्स। इन्होंने 8000 के लिए मांगा तो था, लेकिन हमने शेयर्स जो अल्टीमेटली इनको बेचे हैं वो 5 ही बेचे हैं। देखो ना, ये देखो 4 5 6 7 8, देख रहे हो, 2 4 6, इन्होंने 8 मुझसे मांगा था मार्कर, 8, इस रेशियो का मतलब होता है उन्होंने 8 मांगा था, लेकिन हमने उनको 5 ही बेचे, 5 ही बेचे। तो इंस्टॉलमेंट जो मैं उनसे डिमांड करूंगा वो कितने पे डिमांड करूंगा सर, 5 पे। ठीक बोला आपने, ठीक बोला, 5 पे। यानी कि अब जरा देखो, मैं अगर इसका आंसर आपको एक लॉन्ग वे से दिखाऊं, लॉन्ग वे, और एक आपका शॉर्ट वे, तो जरा बताओ कौन सा आप पसंद करोगे। सर शॉर्ट वे ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सर कि अगर उसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया, यानी कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा दिया, तो बाद में कम भी तो दिया था, यानी कि अल्टीमेटली जितने शेयर्स उसको अलॉट किए गए हैं 5000 इंटू आपका 2 + 3 यानी कि 5, यानी कि 25,000 का उसने पेमेंट किया है। सर ये निकल के आता है सर। हाँ, अगर आप चाहो तो सर लॉन्ग वे से आप हमें समझा दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखो ना, इसका जो एप्लीकेशन मनी आया होगा, पूरी हिस्ट्री में आता हूँ, एप्लीकेशन मनी जो हमने इससे रिसीव किया होगा वो जरा बताओ कितने शेयर्स पे। सर एप्लीकेशन का पैसा तो इनका 8000 पर ही आया होगा, यानी कि 8000 जितने के लिए उन्होंने मांगा था इंटू 2 कितना हो गया जी आपका 16,000 का अमाउंट, 16,000। जरा बताओ इसमें से जो अमाउंट आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, इसमें से जो अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में जाएगा, जरा बताओ कितने शेयर्स पे। सर 5000, रेट क्या है 2, यानी कि आपका 10,000 का अमाउंट। बताओ जरा आपका एक्सेस मेरे पास कितना बच गया 6000। क्या ये एक्सेस मैंने आपका वापस कर दिया? नहीं सर नहीं, आपने कहा कि जो अगला इंस्टॉलमेंट आएगा, यानी कि जो अमाउंट ड्यू होगा ऑन अलॉटमेंट, सेकेंड जो आपका इंस्टॉलमेंट होगा कितने शेयर्स पे। सर 5000 पे, जितने शेयर्स हमने बेचे हैं। अच्छा बताओ इंस्टॉलमेंट का रेट कितना है 3, यानी कि 15,000। मुझे बताओ 15 में आप ऑलरेडी कितना दे चुके हो 6000। तो उस केस में जो हमने आपसे अमाउंट रिसीव किया होगा ऑन अलॉटमेंट, मेरे बच्चे वो कंफर्म्ड है कि सिर्फ और सिर्फ 9000। यानी कि अगर मैं आपका पैसा फोरफिट करूंगा तो उस केस में एक तो आपका 16,000 ये और एक 9 ये, जरा बताओ दोनों मिलके कितना हो गया 25,000। यही काम तो निकल के आएगा, आप मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे आपका। सर हाँ हम समझ गए। अब आप क्या बोलना चाहते हो? सर आप प्लीज़ बोर ना करो, आपने रिवीजन के नाम पे तो हमारा 15-20 मिनट खा लिया, और ये चीज़ हम जानते थे सर, जानते थे। आप अननेसेसरी आप हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। अरे नहीं कर रहा था बच्चे, समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा शायद पता नहीं कितने वर्षों के बाद मेरी सेकंड क्लास आप देख रहे हैं, इसलिए सोचा थोड़ा रिवीजन करा दूं। कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे बोलते ही हो तो छोड़ो, फिर मैं स्टार्ट कर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेज, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा है। ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से दें।
किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया। आप इस बात को जानते हैं, आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएँ और 11-12 क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सीधे क्वेश्चन, क्यों आपसे मैं झगड़ा करूं, क्यों झगड़ा करूं? आओ जरा आज बुक में हम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे, अच्छे क्वेश्चन का। आप जरा बुक के अंदर आइए, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका। आप जरा आएंगे, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोगों ने पिछली क्लास तक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, आज हम 3 करते हैं। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, अब कोई भी पॉइंट आपको परेशान नहीं कर सकता। हाँ, एक बात सुनो ध्यान से, एक बात सुनो। अभी तक क्वेश्चन 1 और 2 जो हमने किया था पिछली क्लास में मेरे बच्चे, वहां पर सिर्फ 2 लोगों की हमने बात की थी। कोई एक मिस्टर ए था, एक मिस्टर बी था। इन 2 में से एक ने पेमेंट कर दिया, एक ने डिफॉल्ट कर दिया। यही काम किया था ना हमने। सर हाँ। लेकिन पता आज क्या करेंगे? आज मैं 1, 2, 3, 4 लोगों की बात नहीं करूंगा। आज हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। मतलब मेरे बच्चे कहने का कि हजारों लाख लोग जब होंगे ना अप्लाई करने वाले, तो क्वेश्चन उन सबका नाम नहीं बताएगा। वो सिर्फ कह देगा कि भैया 50,000 के लोगों ने अप्लाई किया, 40 आपने अलॉट किया। मतलब ऐसी बातें हो जाएंगी। हाँ, अगर उनमें से किसी ने डिफॉल्ट किया है, तो उस डिफॉल्टर का नाम तो बताएगा, क्योंकि डिफॉल्टर इक्का दुक्के लोग आपके होते हैं। आओ जरा, मैं ज़्यादा बोलूँगा आप बोर हो जाओगे। आप सीधे क्वेश्चन पे आइए, आप देखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है। चेक करेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3। सुनिए ध्यान से, बुक निकालेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता कि टाटा लिमिटेड पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन मेरे साथ, इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलो। अरे 40,000 शेयर्स इन्होंने इशू किया है। पेमेंट कुछ इस तरीके से करना है। एप्लीकेशन पे कहता है कि 2 रुपया, अलॉटमेंट कहता है कि 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपये, एंड फाइनल कहता है कि ₹3, यानी कि देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स 2,323 का। पब्लिक ने अप्लाई किया 50,000 शेयर्स के लिए। कहता है कि अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सारे एप्लीकेंट्स को आपने प्रो राटा यानी कि प्रोपोर्शनेट रेट से आपने अलॉटमेंट किया है। वो रेशियो क्या हम बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन आगे पढ़ना। मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल्स वे रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर रमेश टू हुम 2,000 शेयर्स वे अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। अरे एक मिनट, यहाँ पे रमेश जो है ना बच्चे, जिसको 2,000 शेयर्स हमने अलॉट किया था, उसने कहता है कि अलॉटमेंट का एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया। अच्छा, यानी कि उसने एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ दिया है। और आप ये जानते हैं कि एप्लीकेशन का पैसा अगर किसी से आया है तो वो अप्लाइड पे आता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी सोचने का वक्त नहीं है। कहता है कि सब्सिक्वेंटली ही शेयर्स को फॉरफिटेड। अरे ये क्या हुआ, रमेश के शेयर्स को आपने फॉरफिट कर लिया। और वो कहता है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही रमेश के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। वो कहता है आगे सब्सिक्वेंटली ही शेयर्स को फॉरफिटेड एंड देयर आफ्टर फाइनल कॉल वाज मेड। कहता है कि उसके बाद आपने फाइनल कॉल किया। और राजन एक और बदमाश है, राजन टू हुम 1,000 शेयर्स वे अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। लो, इस राजन ने बच्चे फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। यानी कि जरा सुनना ध्यान से, राजन ने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया होगा, बस वो फाइनल कॉल में आकर डिफ़ॉल्ट कर गया। सर लोग क्यों डिफ़ॉल्ट करते हैं? होता बच्चे कई रीज़न होता है। कोई लोग पहले उनकी स्थिति अच्छी थी फाइनेंशियली, अब ख़राब हो गई होगी, नहीं पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों का मन मोह हो गया होगा कि नहीं यार ये कंपनी ठीक नहीं है, नहीं लगाऊंगा पैसा, जो लग गया सब हो गया, छोड़ो आगे नहीं लगाना। बहुत रीजन होते हैं बच्चे। तो खैर हम उसमें ना जाएं, हम पहले न्यूमेरिकली क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे कहता है कि इनके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया गया। और कहता है ऑल दिस फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया गया एट ₹8 एज फुली पेड अप। बोलता बताओ एंट्रीज क्या करेंगे। आइए मैं शुरू करूँ, आप ध्यान देना। यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन को शॉर्ट करता हूँ। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1। मैं हमेशा एग्जाम में ये काम करता हूँ क्योंकि इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। अप्लाइड और यहाँ कहता है कि अलॉटेड। जरा बताओ कितने शेयर्स के लोगों ने अप्लाई कर दिया? सर 50,000।
अच्छा बताओ, आप 50,000 में से आप अलॉट कितना कर सकते हो? सर 40,000। तो आप बताइए रेशियो क्या बना? 5:4 का। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चन के अंदर में जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो कितने कितने का है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और एक फर्स्ट कॉल भी है, और एक मेरे बच्चे फाइनल कॉल भी है। 4 यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। जरा बताओ कितने कितने के? सर वो आप भी देखो ना सर, एप्लीकेशन कहता है कि 2 रुपीज़ आपका है, और अलॉटमेंट 3, फिर ये 2, फिर ये 3 रुपीज़ का आपका। अच्छा डिफ़ॉल्ट किसका किसका है? सर एक तो रमेश है, रमेश। सर इसके बारे में कह रहा है कि इसने एप्लीकेशन का पैसा पे किया, अलॉटमेंट पैसा पे नहीं किया, फर्स्ट को नहीं पे किया, और इसी के बाद शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है ना? और एक राजन है, राजन है, मैं सारी बातें क्वेश्चन के यहाँ लिख रहा हूँ, जिसने एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। मेरे बच्चे यही क्वेश्चन कह रहे हैं ना सर? हाँ, और कहता है कि जितने भी शेयर्स फॉरफिट किया आपने, उन सबको 8 रुपीज़ के हिसाब से आपने रेशियो किया। वो तो बात की बात है, पहले मैं यहाँ तक के काम कर जाऊँ आपका। आप प्लीज़ ये कॉपी करें। दिस इज आर वर्किंग नोट्स नंबर 1 आपका हो गया आपका। सर हाँ, पता मैं एंट्री में आने के पहले ना, मेरी एक आदत है सर, मेरी मतलब क्या कहना चाहते हो, मतलब जो आज के बाद आपकी भी आदत बन जाएगी, पहले आप अपनी वर्किंग्स रेडी करो। पहले आपका वर्किंग रेडी होना चाहिए कि कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ताकि बातें आपको समझ में आए, फिर एंट्री बनाओ। एंट्री बनाओ तो 4 से 5 मिनट का काम है। मेन तो यही कॉन्सेप्ट है। देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरे यहाँ पे कंपनी की कहानी कह रहा हूँ। जरा बताओ, कंपनी ने टोटल एप्लीकेशन मनी लिखिए मेरे साथ साथ। कंपनी ने टोटल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया होगा, मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स, जितने भी लोग हैं। मैं रमेश या राजन की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात करता हूँ। जरा बताओ, जितने भी आपके एप्लीकेंट हैं, उन सबसे एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पे आया? सर 50,000 पे। अच्छा बताओ किस रेट से आया? सर 2 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि मेरे बच्चे 1 लाख का अमाउंट हमारे पास आया होगा। जो टोटल एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया होगा, वो 50,000 शेयर्स पे आपका 2 के हिसाब से कितना हो गया जी? 1 लाख। इतना अमाउंट हमारे पास आया था, इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब देखो ना, 1 लाख का जो अमाउंट आया था, इसमें से जरा बताओ अमाउंट जो हमने ट्रांसफ़र किया था, अमाउंट ट्रांसफर्ड, साथ साथ लिखेंगे, थोड़ा स्पीड आज तेज रहेगा हम लोग का। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। अरे वो जो पहला इंस्टॉलमेंट आप जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो एप्लीकेशन के टाइम वाला, आप मुझे बताओ वो इंस्टॉलमेंट कितने शेयर्स पे ट्रांसफ़र किया गया होगा? सर 40,000 पे। तो बताइए 40,000 इंटू आपका 2, जो रेट आपका है वो कितना हो गया? 80,000। मुझे कोई बताएगा कि 1 लाख में 80,000 ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे? 20,000। जरा बताओ इसको क्या नाम दूँ मैं? सर ये एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस अमाउंट जरा बताओ कहाँ पे जाएगा? सर ये रिफंड नहीं होगा, ये अगला जो इंस्टॉलमेंट है ना, अलॉटमेंट, उसके लिए रखा जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, 20,000 आपका अगला इंस्टॉलमेंट। एक काम करोगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे आने वाली परेशानियां अभी से खत्म हो जाए। मेरे बच्चे मैं जानना चाहता हूं कि ये 20,000 का जो एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट में खत्म होगा या उसके आगे भी जाएगा? तो देखो मैं अभी कैसे चेक करूंगा, नजर यहाँ, ये देखो आप, ये देखो जरा बताओ सभी को मैंने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं? 40,000। ये देखो लिखा हमने 40,000। मुझे बताओ 40,000 में जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसका रेट कितना है? 3। तो मेरे बच्चे 40,000 इंटू 3, यानी कि जितने भी लोगों ने मेरे पास शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उनको हमने शेयर्स अलॉट किए, उनसे अगला जो इंस्टॉलमेंट है ना, आप देख सकते हो 1,20,000 का आना है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट वाला आना है 40,000 इंटू 3, यानी कि 1,20,000 का मुझे इंस्टॉलमेंट लेना है। और देखो 120 के जगह पे हमारे पास एक्सेस है कितना? सिर्फ 20,000। पर बच्चे इसका मतलब कि जितना एक्सेस है ना, वो सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में आके एडजस्ट हो जाएगा। तो लिखो एक्सेस अमाउंट आपका फॉर अलॉटमेंट,
ये फॉर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट के लिए हुआ। सर कुछ ज़्यादा होता तो हम देखेंगे आगे, वो बात की बात है। अब बात की बात बस दिमाग में इतना रखो कि ये अलॉटमेंट में ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट में ही एडजस्ट होगा, ये थर्ड या फोर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि सेकंड की डिमांड आपका 120 का था और 120 में सिर्फ 20 ही हमारे पास एक्सेस है। बात समझ में आ गई? सर हाँ। अच्छा जरा आओ, अब ये ख़त्म हो गई बात। अब थर्ड वर्किंग में पाइए, वर्किंग नोट्स नंबर 3। ये देखो आप यहाँ क्या करेंगे, जरा बताओ अमाउंट जो आपका ड्यू होगा, जरा बताओ अमाउंट जो ड्यू होगा ऑन अलॉटमेंट, जरा बताइए अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू होगा वो पहले बताओ कितने शेयर्स पे होगा। सर 40,000। सर 40,000। अच्छा बताओ 40,000 शेयर्स पे किस रेट से होगा? 3 रुपीज़। सर अभी तो आपने बताया था, यानी कि 1,20,000। मेरे बच्चे मुझे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे टोटल 120 की रिक्वायरमेंट है। पता है जितने लोगों ने भी शेयर्स अप्लाई किया था ना बच्चे, और जिनको मैंने शेयर्स अलॉट कर दिया, उनसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड कर रहा हूँ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जरा बताओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड कितने शेयर्स पे करूँगा? 50 या 40? सर 40 इंटू 3 कितना हो गया? 120। लेकिन जरा बताओ 120 में आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे कितना दिया हुआ है? सर 20,000। लो ना, माइनस करो यहाँ पे, कहना कि जो एक्सेस अमाउंट आपके पास आया था पहले से, एक्सेस अमाउंट, वो आपने क्या किया? एडजस्टेड। यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। और जरा बताओ 120 में 20 एडजस्ट करने के बाद कितना बच गया अमाउंट? यहाँ पे 1 लाख। मेरे बच्चे नेट मेरे पास 1 लाख का अमाउंट आना था, 1 लाख का अमाउंट आना था, क्योंकि 120 में 20 तो पहले ही आ चुका है। मुझे बताओ क्या सबने मुझे पेमेंट कर दिया क्या? नहीं सर नहीं। ये देखो रमेश ने बदमाशी किया सर, रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, यानी कि जो रमेश है ना मेरे बच्चे, जो डिफ़ॉल्ट किया, मुझे देखना होगा कि आखिर डिफ़ॉल्ट कितने का है। एक बात बताओ, जरा बताओ क्वेश्चन पढ़ के, रमेश को हमने शेयर्स कितना अलॉट किया था? 2,000। ये बंदा जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है ना, इसके पास 2,000 शेयर्स थे, 2,000। अच्छा मुझे बताओ 2,000 इंटू 3, क्या पूरे 6,000 का इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया क्या? दोबारा पूछ रहा हूँ, 2,000 इंटू 3, क्या इसने 6,000 का डिफ़ॉल्ट किया? नहीं सर नहीं, इसने 6 का डिफ़ॉल्ट नहीं किया। सर आप देखो ना, जब हर एक का कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट मेरे पास आया है, और अगर हर एक बंदे का कुछ एक्सेस अमाउंट हमारा है, तो सर यहाँ पे रमेश का भी इसमें कुछ एक्सेस अमाउंट आया होगा। जो एक्सेस वो पहले पे कर चुका है, उसको माइनस करके जो अमाउंट आना चाहिए था वो उसको पे करना था। अगर नहीं पे किया तो उतना नहीं पे किया। तो पता मैं क्या करूँगा, मैं इस बात को पता करने के लिए कि आखिर रमेश का कितना डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 4 में आऊँगा बच्चे, और मैं पूरा का पूरा वर्किंग मिस्टर रमेश के लिए करूँगा। मिस्टर रमेश के लिए, रमेश जिसने डिफ़ॉल्ट किया। अभी कितने सारे अपने पॉइंट के ध्यान सुनना, ये कैसे निकल के आएगा। आप बताओ क्वेश्चन में रमेश का आपका अलॉटेड शेयर्स कितना बता रहा है? बताओ जरा। मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ 4th के अंदर में यहाँ पे नंबर ए वर्किंग हो रहा है। आप बताओ रमेश का कितना शेयर्स अलॉटेड है? सर 2,000 शेयर्स यहाँ पे अलॉट हुआ है। तो बताओ इन्होंने जो अप्लाई किया होगा, जो इनके अप्लाइड शेयर्स रहे होंगे, वो कितने शेयर्स रहे होंगे? सर 2,000 तो अलॉटेड है, यानी कि रेशियो में 4 के बराबर, और हमें अप्लाइड यानी कि 5 को निकालना है। सर ये पता है कितना आ गया? 2,500 शेयर्स। अच्छा, यानी कि मेरे बच्चे इस रमेश ने जो हमसे अप्लाई किया था वो 2,500 के लिए किया था, और अलॉट हमने कितना किया जी? 2,000। तो मेरे बच्चे आओ ना फिर इसकी हिस्ट्री देखो। मैं यहाँ पे क्या हुआ, लिखो यहाँ पे मेरे साथ पॉइंट नंबर बी। जरा बताइए कि एप्लीकेशन मनी सॉरी गला खराब हो रहा है, लिखिए यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। बताइए रमेश से कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पर लिया होगा? 2,500। अच्छा बताओ किस रेट से लिया होगा? सर 2 रुपीज़ के हिसाब से उसने 5,000 का अमाउंट लिया होगा। अच्छा बताओ 5 में से जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, वो पहला इंस्टॉलमेंट जो हमने इनका शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया होगा, वो बताओ कितने शेयर्स पे? सर 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000 का अमाउंट। इसका मतलब कि इनका 1,000 मेरे पास यहाँ पे एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है। एक्सेस अमाउंट जो मेरे पास है जी इनका, वो कितना है? 1,000, और ये पैसा हमने रखा होगा फॉर अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट के लिए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो तो एक बार, कम से कम एक बार देखो तो, जब सारे लोगों का एक्सेस अमाउंट मेरे पास 20 आया था ना, सभी लोगों का मिलाकर, तो मेरे बच्चे इस 20 में जो रमेश का पैसा वो कितना था आपका, 1000। तो इसका मतलब लिखो यहाँ पे सी, यानी कि इसी में लिख रहे सी, अमाउंट जो कंपनी ने ड्यू किया होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू किया होगा कंपनी ने, किससे जी, सर फ्रॉम रमेश। हम सिर्फ बात रमेश का कर रहे हैं। जरा बताओ, यानी कि अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है ये हमने रमेश से कितने शेयर्स पे मांगा होगा, सर 2000, जितने हमने उनको अलॉट किए हैं, यानी कि 2000 इंटू 3 कितना हो गया, 6000 का अमाउंट। मेरे बच्चे हमने ये आपसे मांगा होगा, लेकिन 6 में से ज़रा बताओ कि आपका पहले से भी तो कुछ आया हुआ है। सर हाँ सर, इनका एक्सेस अमाउंट जो आया है ना, रमेश ने वो पैसा तो पहले दे दिया है, तो वो एक्सेस अमाउंट हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया 1000 और कहा कि ठीक है जी, आप 6 में 1 पहले दे चुके हो, 5 हमें क्या करो और पे कर दो। तो ये आपका उसने अलॉटमेंट में पैसा पे करना था। दोबारा सुनो, मैं रमेश की पूरी हिस्ट्री पे आ चुका। हमने कितने सारे क्वेश्चन किए बच्चे, ऐसे ना देखो, हमने कितने सारे क्वेश्चन किए। रमेश जिससे 6000 हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड किया, लेकिन 6 में वो 1 पहले से दे चुका है, तो नेट उसने सिर्फ 5 ही तो देना था। सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है 5 ही तो देना था। अगर वो नहीं पे किया, अगर वो कॉल्स इन अरियर हो गया, यानी कि नहीं पे किया, तो मेरे बच्चे उसने 5000 का पेमेंट नहीं किया, 5000 का। यानी कि मैं यहाँ कहूँगा कि 1 लाख जो नेट अमाउंट सभी लोगों से आना था, इसमें से रमेश का 5000 का अमाउंट नहीं आया, तो 95,000 का अमाउंट है जो हमने रिसीव किया होगा ऑन अलॉटमेंट आपका। यानी कि लिखो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आपका कितना हो गया जी, यहाँ पे 95 का अमाउंट। एक बार दोबारा शॉर्ट में जरा सुनना ध्यान से दोबारा। जितने भी लोग हैं मेरे पास जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका 1 लाख आया था, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट शेयर कैपिटल में 80 ट्रांसफर किया, 20 बच गया, कहा कि अगली बार एडजस्ट कर दूंगा, 120 मांगा, अगली बार 20 पहले से आ ही चुका है, 1 लाख आना था, लेकिन 1 लाख में रमेश का पेमेंट नहीं आया। मेरे बच्चे रमेश का, क्योंकि उसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है और अप्लाइड कुछ ज़्यादा के लिए किया था उसने, तो हमें पूरी हिस्ट्री उसकी जाननी पड़ेगी। और हमने क्या किया, फिर देखा कि भैया रमेश का इतना अलॉट हुआ तो अप्लाई इतने के लिए हुआ होगा, यानी कि उसने टोटल हमें 5000 का पेमेंट किया था एप्लीकेशन पे, 4 हमने ट्रांसफ़र किया था शेयर कैपिटल में, 1000 बच गया था। जब 6 में 1 आप पहले से दे चुके हो, तो 5 ही का तो डिफॉल्ट किया, और वो 5 हमने मैनेज करके निकाल दिया कि हमने नेट अमाउंट कितना रिसीव किया, 95,000। आई बात समझ में? सर हाँ, अब बात समझ में आई, अब क्या बोल रहे हो। अच्छा आओ जरा, कितने वर्किंग हो गए, 3। अब मेरे साथ आएंगे वर्किंग नोट्स में 4th में। सारी वर्किंग पहले कर लेता हूँ, सारी वर्किंग। देखो ये इंस्टॉलमेंट हो गया, ये भी हो गया। अब फर्स्ट कॉल का आ गया, लिखो यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू। जितने भी लोग हैं मेरे पास, जितने भी लोग हैं, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, जितने भी लोग हैं उनसे फर्स्ट कॉल में आखिर अमाउंट ड्यू कितना है, फर्स्ट कॉल में अमाउंट ड्यू कितना है, मुझे बताओ ना। कि मैंने जो ये फर्स्ट कॉल यानी कि जो 3rd इंस्टॉलमेंट डिमांड किया होगा, वो डिमांड 50 पे की 40 पे, सर 40,000 पे। तो 40 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह मुझे चाहिए वहाँ पे, यानी कि 40,000 शेयर्स पे। और जरा बताओ रेट कितना है, सर 2 रुपीज़ का। तो मेरे बच्चे 40,000 टू यानी कि 80,000 का मैंने आप लोगों से डिमांड किया। मेरे जितने भी एप्लीकेंट हैं उनमें आप भी थे और भी लोग थे, सबसे मैंने कहा कि देखो जी, हम आप सबको मैंने 40,000 शेयर्स बेचे हैं, तो आप मुझे 80 का पेमेंट कर दो। सुनना मेरी बात, सर हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि 80,000 मैंने आपसे डिमांड किया, क्या आप लोगों में से किसी भी बंदे का कुछ पैसा मेरे पास यानी कंपनी के पास कोई एक्सेस है क्या? बोलो ना। अरे आप लोग जितने भी लोग हो, जितने भी एप्लीकेंट हो, क्या आप में से किसी का भी कोई भी पैसा मेरे पास फर्स्ट कॉल यानी कि 3rd इंस्टॉलमेंट के लिए पहले से आया है क्या? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं आया सर, क्योंकि जो आया था ना 20, वो सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट में यानी कि अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो गया। देखो ना, दिख भी रहा है 120 में 20 यहीं पर एडजस्ट हो गया, कोई एक्सेस अमाउंट है ही नहीं। मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट कॉल में डिफ़ॉल्ट हुआ है तो डिफ़ॉल्ट आपका पूरे अमाउंट का होगा। अगर आपने फर्स्ट कॉल में डिफ़ॉल्ट किया है तो डिफ़ॉल्ट आपका पूरे अमाउंट का होगा। यानी कि देखो इस 80 में कॉल्स इन अरियर हुआ है ना, सर हाँ,
कॉल सीनियर हुआ है, जरा बताओ कौन है वो? सर रमेश है। रमेश, इसी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया सर, इसी ने बदमाशी किया सर, यही बदमाश है वो। अच्छा बताओ फर्स्ट कॉल पे रमेश के कितने शेयर्स पे पैसे आने थे? सर शेयर्स जो रमेश को आपने अलॉट किया है 2000, तो 2000 शेयर्स पे पैसे आने थे, किस रेट से? 2 के हिसाब से, यानी कितना? 4000। तो ठीक है, 80,000 में 4000 नहीं आया, तो आया कितना? 76,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे यही है जो मैंने अमाउंट रिसीव किया है, अमाउंट जो रिसीव किया है ऑन आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे जो पैसा हमने रिसीव किया 76, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मुझे आप सबसे 80,000 लेना था, लेकिन अगर आप में से किसी एक एप्लीकेंट ने मुझे 2000 शेयर्स पे 2 यानी कि 4 का पेमेंट नहीं किया, तो आया कितना होगा? 76। एक काम करना, मैं ज़्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगा, आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 5 लिखो, 5। और एक काम करना, 5 लिख कर ना आप यहाँ पे जितना स्पेस आपने यहाँ पे यूज किया ना, जितना स्पेस आपने यहाँ पे यूज किया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़ दो, थोड़ा सा ज़्यादा। सर क्यों? देखेंगे बाद में। और पहले मैं अब एंट्री शुरू करता हूँ, आप भी इंतजार करो कि सर एंट्री कराओ, क्वेश्चन खत्म करो, क्यों फालतू में समय बर्बाद कर रहे हो? तो आप जरा, मैं एंट्री शुरू करता हूँ। पहली एंट्री स्टार्ट करेंगे आप, एप्लीकेशन का पैसा आने का। देखो एप्लीकेशन का पैसा हमेशा अप्लाइड पे आता है, तो एंट्री आपका हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड। शुरू कीजिए मेरे साथ, वेट नहीं करना। और आपने कहा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिखो ना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा बताओ कितने शेयर्स पे? सर 50,000 शेयर्स पे। अच्छा बताओ क्या रेट है आपका? 2 रुपीज़। अमाउंट कितना आपका हो गया? 1 लाख का अमाउंट। तो मेरे बच्चे 1 लाख से यहाँ पे आपका एंट्री कंप्लीट हुआ, बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर 2 पे आप आइए, नंबर 2 पे आप कहना यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। मेरे बच्चे अब ये 1 लाख का जो अमाउंट है ना, मैं इसको सही स्थान देना चाहता हूँ। तो आप एक काम करो, 1 लाख में पहले तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल जिसके बिहाफ पे आपने पैसे रिसीव किए हैं, मेरे बच्चे उसके नाम से अल्टीमेटली बताओ कितना ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ देखो, यहाँ देखो 80,000 का अमाउंट आप देख रहे हो ना कि आपने 1 लाख में से 80,000 का जो अमाउंट है, दैट अमाउंट वी हैव ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जरा बताओ अभी भी एक्सेस कितना बच गया? 20,000। ये कंपनी पे दोबारा लायबिलिटी रह गई, क्योंकि ये पैसा हमने कमिट किया कि आपका जो शेयर अलॉटमेंट होगा हम उसके नाम पे जाके एडजस्ट कर देंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1 लाख टू कैपिटल टू आपका अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नरेशन में नहीं लिख रहा, क्योंकि नरेशन की बातें पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। एग्जाम में भी नरेशन हम तब लिखते हैं जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज क्यों फालतू में समय की बर्बादी करेंगे हम। यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे नंबर 3 आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करूँगा। लीजिए, लिखा आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे जरा बताओ ना कि अलॉटमेंट का जो पैसा डिमांड करूंगा कितना करूंगा? सर यहाँ देखो 120 का अमाउंट। अरे डिमांड तो 120 करूंगा ना, क्योंकि हमें कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है कैपिटल में। हाँ, ये अलग बात है कि 4th एंट्री में जब हम पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, और हाँ अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो रमेश जो बदमाशी कर गया, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आप यहाँ डेबिट करेंगे और लिखेंगे आप यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे कोई बताए, आप में से मुझे कोई बताए कि 120 में से 20 आपका ऑलरेडी पहले से आ चुका है। अगर 120 में 20 पहले आ चुका तो बताओ नेट अमाउंट और कितना आना था? सर 1 लाख का अमाउंट। मुझे बताओ 1 लाख में बैंक में आया कितना? यहाँ देखो 95,000। अरे 1 में 95 आया, और वो बदमाश जो रमेश था उसने 5,000 का पेमेंट नहीं किया। द नेम हैज़ बीन चेंज। पहले हम उसको अच्छे नाम से जानते थे, अब हम उसको बुरे नाम से पुकार रहे हैं, और उस बुरे नाम को हम कहते हैं कॉल सीनियर। ये बातें मैंने आपको पहले से बताई हुई है। ठीक है, आओ जरा 5वीं एंट्री। अब हम आपका अलॉटमेंट का काम खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल की बात कर लें। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है। जरा बताओ थर्ड हमने डिमांड कितने का किया, यहाँ देखो आपका 80,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे 80,000 का हमने यहाँ पे अमाउंट डिमांड किया, 80,000, क्योंकि यहाँ पे कोई पहले से एडवांस है नहीं इसके लिए, तो आपका जो भी पैसा आया उसमें बैंक को बढ़ा दो, जो डिफ़ॉल्ट हुआ उसको मैं कॉल्स इन अरियर के नाम से पुकारूंगा, और यहाँ भी कॉल्स इन अरियर रमेश ही तो है, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ जरा, बताओ मुझे यहाँ पे जरा बताओ फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितना आना था सर, 80,000। आप बताओ 80 में आया कितना, 76,000, तो डिफ़ॉल्ट कितने का हुआ 4। ये डिफ़ॉल्टर कौन है सर, रमेश है, रमेश है। अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। डायरेक्टर्स को सच्ची में बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि इस बदमाश ने लगातार 2 इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट किया। मेरे बच्चे उनको एक खत लिखा गया होगा, एक चिट्ठी लिखा गया होगा। चिट्ठी किसने लिखा होगा सर, कंपनी के डायरेक्टर्स ने। उन्होंने क्या चिट्ठी लिखा होगा कि देखो जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप पिछली 2 बार से डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे। अगर इस नोटिस के रिसीव करने के 7 डेज के अंदर में आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आपके शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे। और यही हुआ मेरे बच्चे, वो बदमाश नहीं पेमेंट किया, तभी तो क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या किया, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। मतलब अब मैं अगले इंस्टॉलमेंट को मांगने का मैं यहाँ पे वेट नहीं करूँगा, मैंने 7th एंट्री में क्या किया, यहीं पे शेयर्स को फोरफिट किया, और लिख देता हूँ ये फोरफिट रमेश के शेयर्स को किया जा रहा है। रमेश, आप जानते हो ना सर? हाँ सर। जरा बताओ फोरफिट की एंट्री क्या होगी सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। सर वो जितना पैसा मांगा नहीं दिया, यानी कि वो कॉल्स इन अरियर, उस नाम को मैं हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। और हाँ, पैसा जो मांगा और दे दिया था, उस पैसे को अब हम एक नए नाम से जानेंगे, जिसका नाम होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये बातें बहुत डिटेल में मैंने पिछली क्लास में आपको बताई हैं कि हर एक वर्ड का क्या मतलब होता है। अब तो सिर्फ एंट्री को दिखाना है, ठीक है ना बच्चे? अच्छा बताओ रमेश के शेयर्स कितने थे सर? 2,000। मुझे बताओ 2,000 इंटू शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा? जरा बताओ शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा? तो देखो इसका सीधा साधा जवाब है कि जितने से रमेश के नाम पे अभी तक आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, रमेश के नाम को शेयर कैपिटल को जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट किया जाएगा। आप ध्यान दो, आपने शेयर कैपिटल अभी यहाँ 2, 3 और 2 यहाँ तक आपने क्रेडिट किया है। देख रहे हो, आपने जो फर्स्ट कॉल की एंट्री की थी उसमें भी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था, यानी कि पैसा आपने डिमांड किया था। कोई पूछे कि फोरफिचर के टाइम पे शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो कहना जितने से हमने पहले कॉल किया था ना, जहाँ तक हम कॉल कर चुके वहाँ से डेबिट करना होगा। तो 2,000 इंटू कितना हो गया जी आपका यहाँ पे? 7 रुपीज़ का अमाउंट। ये 7 आपका, यानी कि 14,000 का अमाउंट, ये 14,000, ठीक है। जरा देखो, बताओ जरा मैं यहाँ पे फोरफिट कितना करूँगा? बताओ रमेश का फोरफिट कितना करूंगा? तो सर फोरफिट वही होता है जितना वो पैसा दे चुका है। कोई बताओ ना कि कितना पैसा वो दे चुका है। अरे जरा देख के बताओ रमेश कितना दे चुका है। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, रमेश की पूरी हिस्ट्री हमने यहाँ पर रखी हुई है, पूरी हिस्ट्री। ये देखो रमेश ने टोटल आपको 5,000 का पेमेंट किया है। मेरे बच्चे एप्लीकेशन का सिर्फ पैसा पे किया था, उसके आगे का उसने कोई पेमेंट नहीं किया। और आप जानते हैं कि एप्लीकेशन का जो पैसा आता है वो शेयर्स अप्लाइड पे आता है, यानी कि 5,000 का अमाउंट। सर 5 में 4 ही तो ट्रांसफ़र किया था, 1,000 एक्सेस था, लेकिन वो एक्सेस हमने वापस कहाँ किया था मेरे बच्चे? वो भी हमारे पास ही तो था कि हम अगली बार आपका एडजस्ट कर देंगे। आपने आगे से पेमेंट करना बंद ही कर दिया। तो जितना पैसा आप हमें दे चुके हो पूरे 5 को फोरफिट किया जाएगा, यानी कि 14 में 5,000 क्या होगा? शेयर फोरफिचर में जाएगा। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका कॉल्स इन अरियर। बैलेंसिंग 14 में अगर 5 आ चुका है तो 9 नहीं आया, और जो नहीं आया उसको हम क्या करेंगे? उस नाम को हटा देंगे। सर हमें विश्वास आप पे नहीं है, सर हमें विश्वास नहीं है कि ये 9,000 आपने ऐसे तुक्के में कैसे निकाल दिया। प्रूफ करो ना कि इससे कॉल्स इन 9,000 रुपये का अमाउंट है। ओहो, आओ प्रूफ कर देता हूँ। लो यहाँ पे, ये देखो मैं प्रूफ करता हूँ। जरा देखो सॉरी, ये देखो 5,000 आपने यहाँ डेबिट किया था। कौन था ये? सर रमेश था। अच्छा बताओ यहाँ कितना डेबिट किया था? 4,000। कौन था? रमेश। हो तो गया प्रूफ। आप पता नहीं आज आप मुझसे क्यों ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो। अरे प्रूफ कर दिया, 5 + 4 9,000 का अमाउंट उसका था। कॉल्स ने उसको हटा दिया हमने यहाँ पे। आई बात समझ में? सर ठीक है, सर ठीक है, आप जीते सर, आगे बढ़ो। अब करना क्या है? रमेश का शेयर फोरफिट हुआ, अब हम फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल। लेकिन करूँ तो कहाँ करूँ, जगह की कमी है।
लो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं अब फाइनल कॉल की एंट्री दिखाता हूँ। मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं अभी यहाँ तक, फाइनल कॉल की एंट्री दिखाता हूँ। लेकिन एक काम करना, फाइनल कॉल की एंट्री करने के लिए ना, ऐसे में एंट्री अपने आप कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपने यहाँ जगह छोड़ा था, आओ जरा पहले वर्किंग नोट्स में 5 यहाँ कर लो फाइनल कॉल के लिए। आपका अभी फर्स्ट कॉल तक का वर्किंग किया था, जरा बताओ, लिखो मेरे साथ टोटल अमाउंट यहाँ पे जहाँ जगह छोड़ा था आपने, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। बताइए फाइनल कॉल पे आपने कितने शेयर्स थे जी? सर टोटल शेयर्स 40,000 थे। 40,000। मेरी बात कान खोल के सुनो, आप छोटे बच्चे नहीं हो। अरे रमेश के शेयर्स को हमने फोरफिट कर दिया, रमेश को अब अपने मालिक से हटा दिया। हमने कहा कि तुम हमारी कंपनी के मालिक नहीं हो, उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए गए और उसके पैसे भी फोरफिट कर लिए गए। एक बात बताओ, जिस आदमी से कंपनी ने रिश्ता तोड़ दिया, पैसे भी उनके छीन लिए और शेयर्स भी नहीं दिया, क्या उनसे दोबारा अगला कॉल करूंगा क्या? जरा बताओ, क्या अगला जो इंस्टॉलमेंट आपका है, लो मैंने मिटा दिया, लेकिन बताओ वो फाइनल कॉल का जो इंस्टॉलमेंट था 3 रुपये का, क्या वो दोबारा मंगाऊंगा क्या? नहीं सर नहीं। जिनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया आपने, जिनसे रिश्ते आपने ख़त्म कर लिए, आप उनसे दोबारा कैसे पैसा मंगा सकते हो? ठीक है मेरे बच्चे, 40 में फिर रमेश के 2000 शेयर्स पे अब मैं कॉल नहीं करूंगा, कॉल सिर्फ 38,000 पे होगा। और जरा बताओ रेट क्या बता रहा है क्वेश्चन में? सर 3 रुपीज़ का अमाउंट आपका। अरे एक बार जिससे हमने रिश्ता ख़त्म कर लिया उसके तरफ फिर मुड़ के क्या देखना, क्यों उनसे दोबारा कॉल करूंगा? कहीं गया कॉल करने और पीट दिया तो फिर क्या होगा? वो पीटेगा ही पीटेगा, क्योंकि आपने उसके पैसे भी छीन लिए हैं, 1,14,000। यही कॉल किया जाएगा एक्सक्लूडिंग रमेश। रिपीट कर रहा हूँ, जिनके शेयर्स हम फोरफिट कर चुके हैं, हम दोबारा उनसे कॉल नहीं करते। तो 114 मांगा। जरा बताओ सबने पेमेंट किया क्या? नहीं सर नहीं। एक और बदमाश है जिसने पेमेंट नहीं किया, क्या नाम है उसका? सर वो सेकंड बंदा राजन था सर, राजन। नाम तो रखता है इतना अच्छा, राजन, और बदमाश फोरफिट करता है, गंदा काम करता है, पैसे नहीं पे करता। बताओ राजन के कितने शेयर्स थे? 1,000, और ही फेल टू पे फाइनल कॉल। तो मेरे बच्चे 1,000 शेयर्स पे जरा बताओ फाइनल कॉल का रेट क्या था? 3, यानी कि 3,000 का अमाउंट हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब लिखो यहाँ पे, हमने जो अमाउंट रिसीव किया होगा ऑन फाइनल कॉल, हमने यानी कि कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो 1,11,000 का अमाउंट आपका रहा होगा, 111 का। एक सवाल आप पूछ रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर एक बात बताओ, जब आपने जैसे रमेश की पूरी हिस्ट्री आपने निकाली थी, तो सर राजन के भी आप हिस्ट्री क्यों नहीं निकाल रहे हो कि अप्लाई कितना किया, अलॉट कितना किया? अरे क्या हो गया आज आपको क्या हो गया? क्यों ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो? अरे सोचो ना, जरा सोचो तो। उस रमेश ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, तो एप्लीकेशन पे जितना ज़्यादा दिया होगा, मानता हूँ अप्लाइड ज़्यादा किया था, उतना कम आगे भी तो पे किया। और सभी का जो एक्सेस अमाउंट है मेरे बच्चे, अलॉटमेंट तक खत्म हो चुका है, मैंने प्रूफ किया था, मैंने मिटा दिया अभी बट प्रूफ किया था। तो जब सारा पैसा एक्सेस वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो फाइनल कॉल में अगर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो पूरे अमाउंट से डिफ़ॉल्ट करेगा ना बच्चों? सर हाँ ठीक बोल रहे हो आप। तो आओ ना फिर एंट्री करते। 7th हो चुका है, अब मैं 8th एंट्री पे आता हूँ और यहाँ पे फाइनल कॉल की एंट्री करता हूँ। लिखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ मुझे कि आप यहाँ पे कॉल कितना करोगे? 1,14,000 है ना, एक्सेप्ट रमेश, बाकी सबसे पैसा मैं डिमांड करूँगा। हाँ इसमें डिफ़ॉल्ट इस बार किसने कर दिया? राजन ने। तो कोई बात नहीं, जो पैसा आ गया बाकी लोगों का बैंक में डाल दो, जिनका डिफ़ॉल्ट हुआ अब आप उनसे कॉल्स इन अरियर के नाम से पुकारेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये कॉल्स इन अरियर जो है वो राजन है बच्चे, राजन है और दूसरा कोई भी नहीं। एंड 2 लिखे यहाँ पे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बात समझ में आ रही है आपको? अरे बात समझ में आ रही है? सर हाँ। तो बोलो ना, 1,14,000 में से बैंक में कितना आ गया? सर 1,11,000। अच्छा बताओ डिफ़ॉल्ट कितने का हो गया? 3,000 का। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब तो बस बहुत पास हम आ चुके हैं आंसर के। पता मैं क्या करने वाला हूँ? अरे सुन लो मेरी बात, अब मैं क्या करने वाला हूँ?
सर बोलो ना। देखो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपका, इसके बाद अब मैं राजन के भी शेयर्स को फॉरफिट करूंगा। लिख देता हूँ, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये नाम, बट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखना राजन के लिए। एक बार दोबारा आपको शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। और हाँ, क्योंकि राजन को पूरे अंत तक, लास्ट तक हमने कॉल किया है, तो 1000 इंटू 10 आप 10,000 से इसको डेबिट करेंगे, पूरे 10,000 से। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी, सर हाँ जी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। लिखो यहाँ पे 2, लिखेंगे आप यहाँ पे 2, आपका कॉल सिनेरियर, हमने जो आपसे पैसा मांगा था और नहीं दिया, उसको मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा। अच्छा बताओ राजन का कॉल सिनेरियर कितना है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यही तो है 3000, है ना बच्चे। 10 में 3 नहीं दिया तो वो कितना दे चुका है, 7000। ये 7000 जो दे चुका वो कहाँ जाएगा? सर शेयर फॉरफीचर के नाम से हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट हो गई मेरे बच्चे। तो कैपिटल तो ये भी काम खत्म हो गया। बस अब शेयर्स को लिख दो मैं क्या, लिख दो मैं क्या, बीइंग राजन शेयर्स, लिख दो, नरेशन लिखना है तो राजन शेयर्स फॉरफिटेड, है ना। नरेशन तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बट मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा सर प्रूफ करोगे कि इनका 7000 ही आया है? क्यों नहीं करूंगा, आप खुद कर लो। मैं लॉन्ग में से नहीं कराने वाला, मैं शॉर्ट में कराऊंगा। अरे 1000 शेयर्स पे 3 इनके इंस्टॉलमेंट आए हैं। एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, टोटल बिकम्स इक्वल टू 7। 1000 इंटू 7 दैट कम्स टू 7000 का अमाउंट, यही तो फॉरफिट किया जाएगा। सर क्यों एप्लीकेशन पे ज्यादा? फिर उल्टे से सवाल, अरे क्या हो गया, दिमाग नहीं लगा रहे हो आप? अरे एप्लीकेशन पे जो ज्यादा आया, फिर अलॉटमेंट में कम भी तो आया है, कम भी तो आया है। आप पता नहीं आज ऐसे क्यों मुझसे बिहेव कर रहे हो, क्यों? सारी बातें पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन कर लो अगर परेशानी उठ रही है तो। खैर बाकी हम आगे बढ़ेंगे, हमने फॉरफिट कर लिया। कुछ और भी कह रहा क्या सर? हाँ, वो कहता है कि अब री इशू करो, री इशू करो। क्या सारे शेयर्स री इशू हो रहे हैं? सर हाँ, वो कह रहा है कि सारे शेयर्स किस रेट से, 8 रुपीज़ के हिसाब से। आप जानते हैं जब री इशू की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। पर बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का शेयर हम 8 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो जो लॉस ऑन री इशू होगा वो लॉस विल एडजस्ट फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आप यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करें एंड लिखे यहाँ पे 2 आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखे यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बीइंग आपका फॉरफिटेड शेयर्स, जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किया था वे री इशूड, हमने उनको री इशू किया है, हमने उनको री इशू किया है। बोलो ना जरा, अरे जरा बताओ तो कितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे? सर टाटा ने वो रमेश के सर 2000 थे और राजन के 1000, यानी कि टोटल शेयर्स आपके 3000 हो गए। अरे पढ़ो जरा क्या बता रहा है, री इशूड एट ₹8, री इशूड एट ₹8 एज फुली पेड अप का मतलब होता है कि आप हमें सिर्फ 3000 इंटू 8 दे दो, आप हमें 3000 इंटू 8 यानी कि 24,000 दे दो। कैपिटल में 3000 इंटू 10 यानी कि 30,000 के बदले में। सुनो मैंने क्या बोला, हमने उनको कहा जिनको री इशू किया कि आप 10 के बदले में 8 दे दो। री इशूड एट ₹8 एज फुली पेड अप का मतलब होता है कि हमने कहा कि अब आपसे इंस्टॉलमेंट नहीं लूंगा, आप एक काम करो लमसम अमाउंट पे कर दो, 10 के बदले में 8 आपका, यानी कि आपके नाम से एंट्री तो 10 से होगा लेकिन आप हमें 8 दो। बताओ लॉस कितना हो गया, 6। कहाँ से डस्ट किया जाएगा? शेयर फॉरफीचर से। बोलो ना लास्ट एंट्री क्या करने वाला हूँ? सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो भी नेट फायदा बच गया, सर दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि आपने कहा था पिछली क्लास में कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट एक टेम्पोररी अकाउंट है। सुनो तो मेरी बात, जरा बताओ टोटल हमने फॉरफिट कितना किया अमाउंट? यहाँ देखो रमेश का 5000 फॉरफिट किया था, 5000, और ये राजन का 7000। तो जरा बताओ हमारे पास 5 उसका और 7 उसका, जो 12000 था, इस 12 में से एडजस्टमेंट कितना हो गया? 6000। तो बताओ फॉरफीचर से इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा? सर 6000 का। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। लो क्या दम है इस क्वेश्चन में, क्यों हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्यों दुनिया के बाकी बच्चे हमसे आगे निकलेंगे, क्यों हम पीछे रह जाएंगे? ऐसा क्यों होगा? सर नहीं होगा।
नहीं होगा सर, कोई और कुछ चैप्टर को समझे या ना समझे, लेकिन सर हम ये चैप्टर समझेंगे और हमें बहुत प्यारा लग रहा है सर, सच्ची बता रहे हैं। आप थोड़ा बीच बीच में बोर कर रहे हो सर, बोर कर रहे हो एक एक चीज़ रिपीट करके बार बार, लेकिन सर चैप्टर हमें समझ में आ रहा है। अरे मैं बोर नहीं कर रहा, अरे मैं आपके दिमाग के उस नस में जो कुछ बूंदे भर, क्या बोलते उसको, वो जो गंदा गंदा भर चुका है, मैं प्रेशर देकर उसको बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके नस के एक एक कोने में बैठा देना चाहता हूं कि आपको जब भी ये चैप्टर बुरा लगे या लगे कि खत्म हो रहा है, तो ये सारी बातें आपको याद आ जाए जो मैंने वर्किंग में आपको समझाया था, और एक ही चीज़ जो 5 बार मैंने आपको रिपीट किया था। समझ रहे मेरी बात यहाँ पे? ठीक है सर, ठीक है, कर लो जितना बोर करना है आपने, जितना चिल्लाना चिल्ला लो, हम करें तो क्या करें, आप हमारे सामने तो हो नहीं, होते तो हम बताते आपको। ठीक है, लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ, लो मैं मिटाता हूँ और फिर मैं आगे इससे बढ़ता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया, लीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ना बहुत कुछ, सच्ची बता रहा हूँ, आपको आज कराने का मन कर रहा है और मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊँगा, बहुत आगे, बहुत आगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे, इसके बाद चाहे आप CA करें, CMA करें, CS करें, BCom करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं CA, CMA, CS, BCom करने के लिए, हमारे पास तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा, और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय COC, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए, थैंक यू।